students. Today's video for 6th class history about Indian subcontinent. Indian subcontinent. हिस्ट्री में हम जानते हैं कि हिस्ट्री में पास्ट के कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है. हमारे देश की हिस्ट्री को या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क काफ़ी इफेक्ट करता है. अगर हमारी कंट्री की बात की जाए तो हमारी कंट्री में भी ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ने हमारी हिस्ट्री में काफ़ी प्रभाव डाला है. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में जो एरियाज़ माउंटेनियस हैं या फिर रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल है या रहने में कोई दिक्कतें आती हैं, वो एरियाज़ कम पॉपुलेटेड होंगे और जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, वो मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज़ होंगे. इंडियन सब कंटिनेंट की हिस्ट्री जो है लार्जली इफेक्टेड बाय ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा इफेक्ट करता है. अब बात करते हैं इंडियन सब कंटिनेंट क्या है. इंडियन सब कंटिनेंट में इंडियन सब कंटिनेंट एक तरह से साउथ एशिया वाले पार्ट को ही बोला गया है. इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ एशिया से किसी रिवर, किसी माउंटेन या किसी अनदर सीज एट्सेट्रा इन सब चीज़ों से अलग हैं. एशिया से अलग हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए इसे इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है. इंडियन सब कंटिनेंट में बात की जाए कि लोग कहाँ रहते थे, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना स्टार्ट किया. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. फर्स्ट पॉइंट है बैंक ऑफ नर्मदा. नर्मदा नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ नर्मदा. नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर हुआ करते थे. स्किल्ड गैदरर, स्किल्ड कुशल, गैदरर इकट्ठा करने वाले या कुशल खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर्स. कुशल खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था इन्हें. ये लोग कलेक्ट करते थे, कलेक्टेड फूड, रूट्स, फ्रूट्स एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जो जंगलों से मिलने वाला सामान है, जो उनके खाने के लिए है या उनके यूज में आने के लिए है, या फिर फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, फूड है, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें स्किल्ड गैदरर भी कहा जाता था. एंड हंटेड एनिमल, ऑल्सो हंटेड एनिमल, एनिमल को हंट भी करते थे. एनिमल हंट करके वो अपने दो ऑब्जेक्टिव पूरा करते थे. एक तो एनिमल फूड, एनिमल फूड में एनिमल से जो फूड मिलता है लाइक नॉन वेज, वो सारी चीज़ें, एंड देयर स्किन, और उनकी स्किन से वो क्लॉथ्स बनाना या एटसेट्रा अनदर पर्पस, जो भी, इन दो पर्पसेस के लिए वो एनिमल को हंट करते थे. तो बैंक्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव से वहाँ पर रहते थे और वहाँ नदी का किनारा था, सो एनिमल्स एंड फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी उनको संपन्न मिल जाता था. सेकेंड बात करते हैं एरियाज अलोंग विथ सुलेमान एंड किरथर हिल्स. वो एरिया जो सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास है, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है हमारा. नॉर्थ वेस्ट हमारे सब कंटिनेंट का नॉर्थ वेस्ट एरिया माना जाता था. ये वही एरिया है जहाँ पर सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था. लोगों ने सबसे पहले फसल उगाना शुरू किया था. वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की खेती करनी स्टार्ट की थी आज से 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स अगो. इसका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर वाज द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस. तो ये 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती जो है सुलेमान एंड किरथर हिल्स वाले एरियाज में की गई थी. और यहाँ के लोगों ने एनिमल को रेयर करना भी स्टार्ट कर दिया था. एनिमल कौन से थे? शीप, गोट एंड कैटल्स. ये सारे एनिमल्स थे जिनको वो पालते थे. थर्ड पॉइंट आते हैं एरियाज अलोंग विंध्यास एंड द गारो हिल्स. यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप हुई. ये वो प्लेस थी जहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया. Rice was first grown at that place, areas along Vindhyas and the Garo hills.
नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बैंक्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी का किनारे और उसकी सहायक नदियां, यहाँ पर भी सिटीज फ्लोरिश हुई थी, शहर बसे थे आज से 4700 ईयर्स पहले। 4700 यानी 4700 ईयर्स अगो सिटीज फ्लोरिश हुई थी। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आपने नाम भी सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा और उसके सहायक नदियां। गंगा और उसके आसपास लोगों ने आज से 2500 साल पहले यानी 2500 ईयर्स अगो उन्होंने बसना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी सिटीज डेवलप हुई जिनमें कुछ पावरफुल किंगडम्स के नाम आते हैं। एक किंगडम था उनमें से मगध। मगध अपने आप में काफी फ्लोरिश था, हर तरह से संपन्न था। यहाँ के राजा भी काफी पावरफुल हुए और मगध के लिए बहुत सारे राजाओं ने आपस में युद्ध भी किया। सो वेयर डिड पीपल लिव में हमने पढ़ा कि लोग कहाँ रहे, सबसे पहले कहाँ बसना स्टार्ट किया। फर्स्ट इज द बैंक्स ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे स्किल्ड गैदरर रहा करते थे जो ये सारा सामान इकट्ठा करते थे, यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे। सेकेंड सुलेमान और केरतर हिल्स, जहाँ पर सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले की खेती की गई 8000 ईयर्स अगो। एंड थर्ड इज द एरिया अलोंग विद विंध्यास एंड गारो हिल्स, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई और राइस सबसे पहले ग्रो किया गया। एंड फोर्थ इज द बैंक्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पर सिटीज फ्लोरिश हुई 4700 ईयर्स अगो। एंड बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पर 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप हुई जिनमें कुछ पावरफुल किंगडम थे जैसे मगधा। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज है सोन, उसके आसपास भी काफी सारे पावरफुल किंगडम थे जिनको पाने के लिए राजाओं ने युद्ध किया। ये था जहाँ पर लोग रहे हैं। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग ट्रैवल क्यों करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों जाते थे, क्या रीजन रहे होंगे जो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, इन वाले एरियाज को छोड़कर अनदर प्लेस में अपने आप को रिहैबिटेट करते थे। सो इसी के साथ आप इन सब के नोट्स बनाएंगे, 5 पॉइंट्स जहाँ पर लोग रहते थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।